आखिरी पत्र। जैसे ही मैं टैक्सी से उतरकर अपने घर पहुंचा, बाहर का दरवाज़ा बंद था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। इतनी शांति आज तक मेरे घर में कभी नहीं थी। मेरा सबसे प्यारा बचपन का दोस्त भी आज बिल्कुल उदास बैठा हुआ था। इतना उदास मैंने उसे कभी नहीं देखा था। अहाते के सारे फूल भी मुरझाए हुए दिख रहे थे, मानो वह मुझसे कुछ कह रहे हो। मेरे गांव और मोहल्ले में भी एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। एक पल के लिए तो मैं घबरा गया। मेरे मन में काफ़ी उल्टे सीधे विचार आने लगे। मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी गलती की वजह से मेरी माँ। इन्हीं विचारों से घबराया हुआ जैसे तैसे मैं हिम्मत करके अंदर का दरवाज़ा खोला तो मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। पूरा घर फूलों और दिए से सजाया गया था। मेरे पसंदीदा इत्र की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने आंगन में कदम रखा, मेरी माँ आरती की थाली लिए सामने खड़ी थी और दादी अपने हाथों की बनाई हुई मेरी पसंदीदा मिठाई और हलवा, जो मैं अक्सर बचपन से अब तक उनके हाथों से बनवा कर ही खाता था, अचानक सबको एक साथ देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। एक पल के लिए तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं कहाँ हूँ। जब माँ ने मुझे तिलक लगाया तो मैं उसके गले से लग फफक कर रोने लगा। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। मैं सिर्फ इतना ही बोल सका, आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरे आंसू तब रुके जब दादी ने मेरा कान खींचते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, तू तो मेरा पोता है। आँखों में आंसू नहीं, खून शोभा देते हैं, जो दुश्मन देखते ही डर जाए। तू तो जीत हासिल करके आया है, फिर तेरे आंखों में आंसू क्यों? दादी, ये दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं, इन्हें बह जाने दीजिए। फिर दादी ने मुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाई। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। दादी ने मुझे जल्दी से नहा धोकर आने के लिए कहा। जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने उस वक्त बात को टाल दिया। फिर मैं नहा धोकर तैयार होकर छत पर बने पूजा घर में गया। वहाँ पर सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी। सभी मेहमान, मेरे दोस्त, प्रियजन छत पर मौजूद थे। शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू हुई। कुछ समय बाद पंडित जी ने मेरी पत्नी को बुलवाया। वह दुल्हन के जोड़े में सजी जैसे ही मेरे सामने आई, मैं चौंक गया। उस वक्त मेरे लिए किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। फिर मैंने पूजा का कारण पूछा। दादी ने मुझे बताया कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, जो तुम्हें सपना जैसी जीवन संगिनी मिली। तुम जब सरहद पर लड़ाई में गए थे तो यह भी अपने आप से तुम्हारे लिए जंग लड़ रही थी। दादी, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, तूने तो हम सबको इसे बताने से मना किया था, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई कभी छुपती नहीं। दो सच्चे प्यार करने वाले एक दूसरे की दिल की बात बिना कहे ही समझ जाते हैं। जब उसे पता चला कि तुम अपने साथियों के साथ पहाड़ी पर युद्ध में शामिल हो चुके हो, उसी समय से इसने अन्न का त्याग कर पिछले 2 महीने से फल और पानी पर है। इस हालत में होते हुए भी अपनी परवाह किए बिना तुम्हारे लिए दिन रात पूजा करती रहती है। पूरी रात जगी रहती है ताकि इसकी अखंड ज्योत बुझ न पाए। दादी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे पगले, तू अब बाप बनने वाला है। मैं खुशी से झूमते हुए पूछ बैठा। दादी, क्या यह सच है? हाँ बेटा, हाँ। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम जैसा साहसी पोता
और सपना जैसी लक्ष्मी स्वरूपा बहू मुझे मिली। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, पंडित जी ने मुझे सपना को अपने हाथों से खिलाने के लिए कहा। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, यह पूजा आपकी पत्नी ने आपके लिए रखा है। उनको अपने हाथों से खिलाकर उनके व्रत को तोड़िए और पूजा सफल कीजिए। पूजा के बाद सभी परिवार वालों और मेहमानों ने एक साथ खाना खाया। रात को जब मैं अपने कमरे में गया तो सपना गुस्से में थी। मैंने उसे मनाते हुए पूछा कि इस खुशी के मौके पर इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि आपने मुझसे सच छुपाया। एक रात 2 बजे मेरी अखंड ज्योत बुझने लगी। मुझे पूरा यकीन हो गया कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। फिर मैंने एक सपना देखा जिसमें आपको गोली लगी हुई थी। एक पल के लिए तो मैं घबरा गई। फिर मैं हिम्मत करके पूरी रात गायत्री मंत्र का जाप करती रही। सुबह में मेरी अखंड ज्योत सुरक्षित हुई, तब मुझे चैन आया। अब तो आप मुझे सच बता दीजिए कि उस रात क्या हुआ था आपके साथ? सपना ने अपने पति से पूछा। पहले तो तुम मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुमसे जंग पर जाने की बात नहीं बताई। दरअसल मैं डर गया था, क्योंकि तुम एक सिविलियन परिवार से हो। शादी के 1 महीने बाद ही किसी का पति ऐसी जगह पे जा रहा हो जहाँ से वापस आने के चांसेस ना के बराबर हो। शायद तुम यह बर्दाश्त न कर सको। यही सारी बातें सोच। और फिर जब मैंने यह बात दादी को बताया तो दादी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम निश्चिंत होकर जाओ, विजयी होकर वापस आओगे। तेरी अमानत तेरी सपना के पेट में है। नन्ही सी जान का हक भगवान उनसे कभी नहीं छीन सकते। एक तरफ मेरे मन में खुशी भी थी और दूसरी तरफ डर भी था। लेकिन मैं एक सैनिक हूँ और एक सैनिक के लिए उसका देश, उसका झंडा, उसकी जान से भी आगे होता है। इसके बाद हमारे लिए खुद की सुरक्षा, अपने साथियों की सुरक्षा, इसके बाद ही उसका अपना परिवार होता है। दरअसल 28,000 की ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने से पहले हम सभी लोग एक विशेष ट्रेनिंग में चले गए। जिस दिन यह ट्रेनिंग पूरी हुई, हमारी यूनिट को अगली सुबह ही तोलो लिंग पर चढ़ाई करनी थी। उस रात मैंने एक आखिरी पत्र लिखा। आखिरी पत्र? वो क्या होता है? सपना ने घबराते हुए पूछा। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, हर सैनिक को विजय पथ पर जाने से पहले अपने परिवार को आखिरी चिट्ठी लिखनी होती है। अगर वह सैनिक जिंदा वापस नहीं आया तो वह पत्र उसके परिवार को भेजा जाता है। आपने क्या लिखा था उसमें? सपना ने सवालिया भरी निगाहों से पूछा। पापा, जब आपको यह पत्र मिलेगा मैं अप्सराओं के पास रहूँगा। मुझे अफसोस है कि मैं उम्र के आखिरी पड़ाव में आपका सहारा न बन सका। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि शायद मैं एक बेटे का फ़र्ज पूरा न कर सका। अगली सुबह हम सब ने तोलो लिंग पर चढ़ाई करने से पहले केसरिया बाना, सर पर बांधने वाला एक कपड़ा केसरिया रंग का पहना, क्योंकि केसरिया रंग इस बात का प्रतीक है कि हम कभी भी अपना पीठ दिखाकर वापस नहीं आएंगे, चाहे हमारी मौत ही क्यों न हो जाए। हमारे पास इतनी ठंड में चढ़ाई करने के साजो सामान नहीं थे। मौसम अनुकूल नहीं था। परिस्थितियां हमारे विपरीत थी। नीचे से ऊपर 28,000 फीट पर भयंकर ठंड में चढ़ाई करना हमारे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि ऊपर से लगातार फायरिंग हो रही थी। हमें उन सब से बचते हुए ऊपर चढ़ना था।
हमने खाने पीने की जगह पर अपने अपने बैग और पूरे शरीर पर गोलियां, बम और गोले बारूद रखे। उस वक्त हमने भूख से मरने के बजाय शहीद होना रेफर किया। हफ्ते भर के कड़े संघर्ष के बाद हमने अपना टास्क को पूरा किया। अब हमारे सामने खाने पीने और अपने घायल जवानों को बचाने की चुनौती थी। 2 दिन तक तो हमने जैसे तैसे गुजार लिया। अब हमारे जवानों की स्थिति और ख़राब होने लगी। फिर हमने दूरबीन से आसपास खाना ढूंढा। पास में ही हमें एक पाकिस्तानी किचन दिखा। हमारे कुछ साथी पहाड़ी के एक तरफ से फायरिंग कर रहे थे और मैं और मेरा एक और साथी दूसरी तरफ से उनके बंकर में घुसकर खाना पीना लेकर वहां से चलते बने। वापस आने के लिए भी हमने यही स्ट्रेटजी अपनाई। फिर अगले दिन हम लोगों ने तोलो लिंग पर विजय प्राप्त की। अगला टास्क भी हमने चैलेंज किया। इस टास्क को पूरा करने में मेरे एक हाथ में गोली लगी। मुझे दर्द का एहसास तब हुआ जब खून की बूंदें मेरे कपड़े पर दिखाई दी। फिर मैंने एक कपड़े से अपने हाथ को सर से बांध दिया ताकि खून कम बहे और आगे बढ़ते रहे। फिर एक और गोली मेरे दोनों पैरों के बीच से निकली। मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को अस्पताल में पाया। लगभग और हफ्ते भर की लड़ाई के बाद हमने जीत हासिल की। अब तोलो लिंग और आसपास के सभी पहाड़ियों पर हमारा कब्जा था। मेरे जीवन के और शायद आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी खुशी हमें उसी दिन मिली जब तोलो लिंग पर हमने अपना तिरंगा शान से फहराया। वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। निश्चय कर अपनी जीत का, कोई ताकत तुझे न रोक पाएगी। वह दम नहीं है दुश्मन की गोली में जो तेरा सर झुकाएगी, जो तेरा सर झुकाएगी। सच में दोस्तों, जाबाज सैनिकों का त्याग और बलिदान अतुलनीय होता है। हम चाहे उनकी कितनी भी तारीफ कर ले, सूरज को दिए दिखाने के समान है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक भाइयों तक पहुँचाए। कहानी सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।